हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि आप लोग नियॉन टेक्स्ट अपने एंड्रॉइड फ़ोन से कैसे क्रिएट कर सकते हो। नियॉन टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए आप सभी को दो एप्लीकेशन का यूज़ करना है, जिनका नाम है पिक्सल लैब और PS टच। पिक्सल लैब आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको PS टच चाहिए तो आप अपने किसी भी ब्राउज़र पे गूगल ओपन करके वहाँ पे आप सर्च करोगे PS टच डाउनलोड, तो आपको वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, उन सबको डाउनलोड करने के बाद आगे की प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको पिक्सल लैब को सबसे पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड में ए लिखा वाला ऑप्शन मिलता है, इसमें क्लिक करके आपको एडिट में क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट लिखा मिलेगा। इसको आपको डिलीट करके जो भी टेक्स्ट को आप नियॉन में चेंज करना चाहते हो वो टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे कि मैं नियॉन लिख लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे डन में क्लिक करके ओके में क्लिक कर लेना है, और आप नीचे स्क्रॉल करोगे अब आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलेगा। कलर में क्लिक करके आपको इसका कलर कर लेना है यहाँ पे ब्लैक। ब्लैक करने के बाद आप नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करके तब आपको यहाँ पे मिलेगा फॉन्ट का ऑप्शन। फॉन्ट पे क्लिक करके जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है वो फॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं ये वाला जो फॉन्ट है वो यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको ये फॉन्ट चाहिए तो इसका लिंक मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे इसे ऐड करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करके इसको आपको इनेबल कर लेना है, और स्ट्रोक का कलर आपको कर लेना है वाइट कलर, और स्ट्रोक विड्थ है वो आपको 6 या फिर 7 कर लेना है। इतना करने के बाद आपको सिंपली टिक में क्लिक करके यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन को क्लोज कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इसे अच्छे से सेंटर में एडजस्ट करके आपको सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है, जो लेयर वाला ऑप्शन आ रहा है उसमें क्लिक करने के बाद आपको कलर में क्लिक करके यहाँ पे इसका कलर आपको ब्लैक कर लेना है, और सिंपली टिक में क्लिक करके SD कार्ड वाला ऑप्शन में क्लिक करके सेव एज इमेज कर लेना है, और इसका डायमेंशन आपको अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी यहाँ पे आपको इसे कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आपको PS टच को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको प्लस वाला ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है फोटो लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में। फोटो लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप अपने नियॉन टेक्स्ट के साथ यूज़ करना चाहते हो। मैं जो बैकग्राउंड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उसको अगर आपको यूज़ करना है तो मैं आप सभी को इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे लोड कर लेना है, और नीचे में जो लेयर का ऑप्शन है उसमें क्लिक करके आपको प्लस में क्लिक कर लेना है, और फोटो लेयर में क्लिक करके फोटो लाइब्रेरी में। इतना क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट क्रिएट किया था पिक्सल लैब से, उस वाले टेक्स्ट को यहाँ पे आपको लोड कर लेना है। लोड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे टिक में क्लिक कर लेना है। उसके बाद टिक में क्लिक करने के बाद आपको साइड में एक ऑप्शन आता है टूल सिलेक्ट करने का, वहाँ पे आपको मैजिक टूल को सिलेक्ट कर लेना है। मैजिक टूल को सिलेक्ट करने के बाद नीचे में जो टिक के ऑप्शन है वो उसमें टिक होगा, उन दोनों को में आपको अनटिक कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो ब्लैक वाला एरिया है, जो ब्लैक कलर जितना भी है, उस ब्लैक वाले एरिया में आपको क्लिक करके आपको ऊपर वाले में ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे आपको क्लियर कर लेना है, और सेम ऑप्शन में जाके इस बार आपको डिसलेक्ट कर लेना है, और लेयर में क्लिक करके प्लस में क्लिक करके आपको डुप्लीकेट लेयर इसका कर लेना है, और उसके बाद इफेक्ट में जाके ग्लो वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो ये है ग्लो ब्लर है उसको आपको कर लेना है 12। करने के बाद सिंपली आपको टिक में क्लिक करके वापस से आपको इसका एक डुप्लीकेट लेयर कर लेना है, और उसके बाद आपको वापस से सेम इफेक्ट में जाके ग्लो में, और इस बार इसका जो ब्लर है हाई करके आपको वापस से सेम ऑप्शन में चले जाना है, और इस बार इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके जो नॉर्मल होगा ब्लेंड मोड उसको लीनियर डॉज करके आपको वापस से इसका एक डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद आपको इफेक्ट में वापस से क्लिक करके आपको इस बार चले जाना है गॉसियन ब्लर में, और ये जो ब्लर है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। मैं इसको हाई कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नियॉन टेक्स्ट है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इस प्रोसेस को यूज़ करके आप क्रिएट कर सकते हो अपने एंड्रॉइड फ़ोन से नियॉन टेक्स्ट सिंपल तरीके से। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को मिस न कर सकें। तो फ्रेंड्स, मिलता हूं एक और न्यू वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।